गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने डेली एनालिसिस के वीडियो में रेगुलर अपडेट करता ही रहता हूं, और उसके साथ ही मैंने कहा था कि मैं आपको एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाने का ट्राई करके देता रहूंगा। मैंने पहले दिया था एक आरएसआई पे ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी, जो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ तीन इंडिकेटर्स पे, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि उनके मतलब क्या है, उन्हें कैसे लगाना है ट्रेडिंग व्यू पे, और उनका हम इंट्राडे के टेक्निक में कैसे यूज कर सकते हैं। और बहुत ही परफेक्ट ट्रेड्स बनते हैं उसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड्स बनते हैं। जो भी इंट्राडे लवर्स है, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो उसको देख के बहुत ही अच्छे से आप इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो। एंट्री एग्जिट सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो तीन इंडिकेटर्स आपको सिखाने वाला हूं उनके नाम मैं बता देता हूं। पहला है पिवट पॉइंट, सेकंड है वी वैप, और तीसरा है स्टोचास्टिक एरएसआई। स्टोचास्टिक एरएसआई, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इन तीनों को इस्तेमाल करके, ठीक है, इन तीनों को इस्तेमाल करके हम कैसे इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं और कैसे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से मनी बना सकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग है। ये मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपली आपको बता देता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप फ्री में तीन इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको तीन इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं और इंडिकेटर्स है मैं सब लगा सकता हूँ। बट बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रीमियम वर्जन होगा नहीं, या बहुत से लोग हैं जो न्यू शुरू करने वाले, तो उनको प्रीमियम लेने की जरूरत ना पड़े। ये काफी है, आप इससे अर्न कर सकते हो, काफी अच्छे से अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। आपको पहले जाना है इंडिकेटर्स में। आप कोई भी एक क्या बोलते हैं, कोई भी स्टॉक का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक लेके 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दीजिएगा। देखिए, ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सबसे ब्यूटीफुल वर्क करते हैं, और हमें 5 मिनट्स पे यूज करना है, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड है तो हमको बहुत ही जल्दी खत्म करना होता है। ठीक है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, बिल्ट-इन्स पे जाइए और यहाँ पे लिखिए पीवट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे आप पीवट लिखोगे ना तो आपको आ जाएगा पीवट पॉइंट्स, एक्सटेंड स्ट्रैटेजी, हाई लो। आपको लेना है पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। क्या लेना है? पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि ऐसे चार्ट्स में गोल्डन लाइंस बन जाते हैं। ठीक है, गोल्डन लाइंस बन जाते हैं। अब इस लाइंस के ना आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके आपका जो ये टाइप होगा ना, ये होगा ट्रेडिशनल। इसको कर दीजिए फिबोनाची। क्या करना है? ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर दीजिए, फिर ओके दबाइए। और सेकेंडली, ये जो आपका पिवट टाइम फ्रेम होगा ये होगा ऑटो पे, इसको कर दीजिए डेली। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर आपके ये लाइंस थोड़े चेंज हो जाएंगे। मैंने सेट एज डिफॉल्ट करके रखा है, इसके लिए वो सेम हो जाता है। तो हमको पहले लेना है पिवट पॉइंट्स, दूसरा हम इंडिकेटर लेंगे। हाँ, चलिए मैं पहले बता देता हूँ पिवट पॉइंट्स करते क्या है। सी, पीवट पॉइंट्स है ना, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके ऑटोमेटिकली दे देते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, पीवट पॉइंट्स का डिफरेंट होता है। पीवट पॉइंट्स हम कुछ और निकालते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि ये देखो R3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये R1 लिखा है, R2 लिखा है, सब लिखा है। एक मिनट डिलीट कर, ठीक है। R3 लिखा है, R2 लिखा है, तो ये हमको ऐसा लगता है ये R3 मतलब रेजिस्टेंस तीसरा, रेजिस्टेंस दूसरा। ये P मतलब क्या हो गया? फिर P मतलब क्या होगा? अच्छा, P मतलब पिवट पॉइंट हो गया, ऐसा। ठीक है, बट मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ। कभी भी कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर किसी चीज को टच करेगा ना, तो उसका जो ऊपर का पार्ट होगा वो एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, और जब वो नीचे से जाने ट्राई करेगा ना, ये जो नीचे का पार्ट होगा उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो ये S1, ये P, ये R1 आपको कुछ मतलब नहीं है सोचने का, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सोच के कोई मतलब नहीं। अब बेसिकली मैं एग्जांपल में इधर ही बता देता हूँ। देखो, ये R1 R2 लिखा है। अगर नॉर्मल देखे तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पे ये क्या रेजिस्टेंस थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है, बराबर है, पर यहाँ तो सपोर्ट दे रहा है ना। तो वो R2 R1 का क्या मतलब हुआ? तो नाम से कुछ मतलब नहीं है। बहुत एक सिंपल लॉजिक रखो। जब भी नीचे से कुछ ऊपर टच करेगा तो ये ऊपर वाले को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। जब भी वो ऊपर से नीचे टच करेगा, नीचे वाले को हम बोलेंगे सपोर्ट। अब भले नाम R2 लिखा रहे, P2 लिखा रहे, C2 लिखा रहे, आपको उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना। पिवट पॉइंट्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंडिकेटर्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग आपको टारगेट और एंट्री एग्जिट के लिए बहुत काम आता है। बट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप एक गलत इस्तेमाल करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैंने पिवट पॉइंट्स का मतलब बता दिया, बहुत सिंपल है। अगर नीचे से ऊपर जाके टच कर रहा है कुछ तो वो रेजिस्टेंस है, ऊपर से नीचे टच कर रहा है तो वो सपोर्ट है। ये P1 S1 R1 के चक्कर में मत पड़िएगा, ये गलत हो जाएगा। आप खुद यहाँ पे देख लीजिए। अगर ये R1 तो रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमको ये R1 S1 P1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे, वो है VWAP। ठीक है, VWAP को ऐसा आपको क्लिक कर देना है, VWAP आ जाएगा। VWAP के अंदर आप सेटिंग में जाइए,
स्टाइल में जाइए और ये अपर बैंड बंद करो, लोअर बैंड बंद करो और ये बैंड फिल भी बंद कर दो, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन आपको ऐसा दिखेगी। वीवैप का क्या मतलब होता है मालूम है? ये भी हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम आता है। ये फिल्टर है, ये बहुत ही अच्छा चीज है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे टाइम फ्रेम पे बताता है, और जब 30 मिनट्स पे सिर्फ वीवैप यूज करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम आता है। इसके बेसिस पे सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ वीवैप के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, कभी भी ट्रेड नहीं करना। कोई भी वीवैप की स्ट्रैटेजी सोलो काम नहीं करेगी। अगर आपने कहा और वीडियोस भी देखे होंगे, तो मैं पहले ही कहूंगा कि आप बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। कोई भी इंडिकेटर है ना, सोलो काम करने में थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज हमेशा प्राइस पहले मूव करता है और इंडिकेटर बाद में मूव करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, तो प्राइस पहले मूव कर रहा है, इंडिकेटर बाद में मूव कर रहा है, तो प्राइस एक्शन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर से हम उसका कंफर्मेशन लेते हैं। स्टिल बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना। तो वीवैप को कभी भी सोलो यूज मत करना। वीवैप का सिंपल यूसेज है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम आता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम आता है। कैसे करना होगी मैं आपको बता दूंगा, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो इंडिकेटर्स मैंने बता दिए, पिवट पॉइंट्स मैंने बताया, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम आता है। उसकी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, और उसके अंदर के नाम से उनको कोई मतलब नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली वीवैप, उसका सेटिंग्स भी मैंने बता दिया। वीवैप का मतलब ही है फिल्टर की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसके बेसिस पे विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू इंडिकेटर्स हम कैसे ट्रेड लेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। बट आप ध्यान से रखिएगा, बहुत सिंपल है, देखो, और कुछ लॉजिक लगाना नहीं कि वीवैप क्या करता है, वो उससे क्या होने वाला है, ये अपर बैंड क्या होता है, कुछ मतलब नहीं है। यू शुड नो व्हाट यू शुड नो, बस हमको उतना ही जानना है जितना हमारे काम का है। बाकी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए आप गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे थियोरेटिकल थिंग्स मिल जाएंगे जो कोई मतलब के नहीं होते। सिंपल, वीवैप एक्ट एज अ फिल्टर, वीवैप का काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम तीसरा इंडिकेटर लगाने वाले हैं, ना आरएसआई ना स्कोचास्टिक, वो होगा स्कोचास्टिक आरएसआई, ठीक है। आप जैसे डालोगे एसटी डालोगे तो देख लो यहाँ पे ये आ जाता है, इसको क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नीचे कुछ लाइंस खुल जाएगी। इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, बस एक चीज याद रखना, ये जो ऑरेंज लाइन है, कुछ लोगों में रेड होता है, कुछ लोगों में ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ ब्लू लाइन से मतलब है। किससे? ब्लू लाइन से मतलब है, ठीक है। मैं एक मिनट के लिए मैं इन दोनों को ऑफ कर रहा हूँ, मैं आपको स्कोचास्टिक से बताता हूँ। देखो, जब 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 ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को या रेड लाइन को ऊपर से नीचे काटेगा, तो ये सेल सिग्नल बनेगा। क्या बनेगा? सेल सिग्नल। हमेशा याद रखना, जब जब ये ब्लू लाइन, ऑरेंज या रेड लाइन, जो भी आप में कलर होगा, ये मेरे में ऑरेंज है तो मैं ऑरेंज बोलूंगा, ऊपर से काटेगा तो ये सेल सिग्नल बनेगा। और अगर ये नीचे से काटेगा, सॉरी, ये नीचे से काटेगा तो ये बनेगा बाई सिग्नल, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जब जब ये ब्लू लाइन ऊपर से काटेगा नीचे इसको, तो ये बनेगा सेल सिग्नल। जब जब ये नीचे से काटेगा ऊपर, तो ये बनेगा बाई सिग्नल। बहुत बहुत सिंपल लॉजिक में मैंने समझाया है। वो रेड लाइन क्या कर रहा है, वो ऑरेंज लाइन क्या है, क्यों है, कुछ दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे देखो, ये बैंडविड्थ है 0 to 100 का, ये बैंड है, कलर से कुछ मतलब नहीं हमको किसी भी चीज से। आपको जितना पता होना चाहिए वो सुन देखिए। जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर से काटेगा नीचे ऑरेंज लाइन को, तो ये बनेगा सेल सिग्नल। जब भी वो नीचे से काटेगा ऊपर, तो ये बनेगा बाई सिग्नल, ठीक है। हम डायरेक्ट बाई सेल नहीं करने वाले, वेट, हम अभी बाकी तो इंडिकेटर्स को इसके साथ कंबाइन करके यूज करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो उसको ध्यान रखिए, उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने समझ लिया कि कैसे आपको इंडिकेटर्स को प्लेस करना है सारे, ठीक है। मैं इसको चालू कर देता हूँ दोनों को, ठीक है, हमने चालू कर दिया। अब देखो, ऐसा आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा। जब भी आप किसी भी चार्ट के ऊपर लगाओगे ना, तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो, अब ये स्ट्रैटेजी है क्या। स्ट्रैटेजी में हम तीन चीजों का यूज कर रहे हैं, वीवैप, ठीक है, पिवट पॉइंट्स और स्कोचास्टिक आरएसआई। ये तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ हमें ये ट्रेड मिलना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही ये लागू करना है, ठीक है। तीसरी बात, मैंने आपको सबका मतलब समझा दिया। पिवट पॉइंट्स भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं, पर उसके अंदर के जो R1 R2 P1 S1 S2 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत सिंपल लॉजिक मैंने बताया, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला सपोर्ट है। S1 लिखा है, R1 लिखा है, P लिखा है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने सेटिंग्स भी बता दी। उसके बाद है वीवैप। वीवैप का मतलब मैंने बता दिया है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिल्टर है, एक बहुत ही अच्छा फिल्टर है। इसको सोलो कभी भी मत यूज कीजिएगा, ये सोलो काम उतना नहीं करता है, आपको ट्रैप कर लेगा। उसके बाद मैंने बताया आपको स्कोचास्टिक आरएसआई, बहुत ही सिंपल है। जब जब ब्लू लाइन, ऑरेंज या रेड लाइन, जो भी कलर आपके अंदर होगा, मेरे में ऑरेंज है, ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे काटेगा मतलब सेल सिग्नल बनता है, और नीचे से ऊपर काटेगा तो बाई सिग्नल बनता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ,
कभी भी है ना स्टार्टिंग के 1 आवर में ट्रेड मत करना। स्टार्टिंग के 1 आवर में ट्रेड हमेशा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बीटीएसटी के पोजीशंस ब्लैंक होते रहते हैं। उस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तो हमें कभी भी उस टाइम पे यूज नहीं करना है। ओके, देखते हैं कि बैक टेस्टिंग करते हैं, ये तीनों को मिला के हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, हमेशा याद रखना, आप अगर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो किसी भी एंगल में, तो हमेशा पहले के हाफ एन आवर को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है। मैं तो 1 आवर को छोड़ देता हूँ, बट आप हाफ एन आवर को भी छोड़ सकते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना है, स्टार्ट दिखा। हाँ, और एक चीज, ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करना है, पहले चीज हमें ये देखना है, स्टोचस्टिक आरएसआई को देखना है कि ये कहाँ पे ऊपर से कट गया। देखो ये सेंटर वेंटर मत देखो मेरे हिसाब से, ऊपर और नीचे देखो, ठीक है ना, ऊपर और नीचे देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर सेल करोगे तो ही प्रॉफिट होगा, यहाँ बाय करोगे तो ही प्रॉफिट होगा। बीच में कुछ भी हो सकता है, कभी भी वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आरएसआई को देखना है कि ये ऊपर है या नीचे है, तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी स्टॉक में। और कभी भी ये जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो कैंडल है, या तो ये किसी पिवट पॉइंट को तोड़ना चाहिए, या तो किसी वीवैप को तोड़ना चाहिए, और उस वक्त हम ये आरएसआई को एक कंफर्मेशन की तरह यूज करेंगे कि वहां पे ये ब्लू लाइन अपने फेवर में तोड़ रहा है क्या। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, पहले बात तो देखो आप है ना, एक चीज देख लो, अभी मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन बताता हूँ। अभी इस कैंडल में देखो, ठीक है, इस कैंडल में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू लाइन और ब्लू लाइन ओवरलैप हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट को भी तोड़ा और हमारे वीवैप को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है, और आपका टारगेट कम से कम ऊपर का एक पिवट होना चाहिए। ठीक है, एक पिवट आप ले सकते हो, और इंट्राडे है तो आप 3 से 4 रुपए ले सकते हो। अगर कोई छोटा स्टॉक है तो इंट्राडे का टारगेट आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस नीचे का उसका लो होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब आगे आते जाओ। हाँ, और एक चीज, अगर वीवैप के नीचे कैंडल्स है, उसका मतलब है कि सेल साइड में ही रहना है हमें। ठीक है, और वीवैप के ऊपर है तो इसका मतलब है हमें बाई साइड में ही रहना है। हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, वीवैप कैसे काम करने वाला है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। अगर हम सपोर्ट के यहाँ पे सेल करने का सोचने बैठेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं, और रेजिस्टेंस के यहाँ बाय करने का सोचेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो दो ये और एक कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर वीवैप के नीचे है तो हम सेल के लिए ज्यादा देखेंगे, और वीवैप के ऊपर है तो बाय के लिए ज्यादा देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये वीवैप के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काट रही है, इस कैंडल में काट रही है। हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, स्टोचस्टिक आरएसआई में आपको कंफर्मेशन मिल गया है। दूसरा कंफर्मेशन मिला है, वीवैप के नीचे है, मतलब सेल साइड में ही है, और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला जोन बहुत नजदीक है। ठीक है, ये वाला जोन बहुत नजदीक है, बट आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला एक जो है ना रेजिस्टेंस, ये भी एक सपोर्ट जोन है, यहाँ का भी आप एक रेंज ले सकते हो, 3-4 रुपए का भी टारगेट ले सकते हो। ठीक है, मैं और एक जाता हूँ और पीछे जाता हूँ। चलो अब दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, एक काम करता है आईसीआईसीआई बैंक लेके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉक है, तो इसमें क्या 10-12 पॉइंट हिट भी हो रहा है, तो हम वो देख नहीं पाएंगे बराबर से। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वीवैप के नीचे है। ठीक है, वीवैप के नीचे है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीवैप के नीचे, और इसने एक इंपॉर्टेंट पिवट को तोड़ा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पिवट को भी तोड़ा है, इंपॉर्टेंट पिवट को भी तोड़ा है, पर यहाँ पे स्टोचस्टिक आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्टोचस्टिक आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। बट बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये ट्रेड वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, वीवैप के नीचे होना चाहिए, कोई एक इंपॉर्टेंट पिवट तोड़ना चाहिए, और आरएसआई सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसमें एटलीस्ट 2 केस तो हमारे फेवर में आ रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। बट आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े मूव्स है, तो शायद आपका ट्रेड नहीं बनता इसमें, तो कोई बात नहीं, आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, बिकॉज रूल फॉलो करोगे तो प्रॉपर चलेगा। यहाँ पे देख लो, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड बना है। देखो ये नीचे है, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को काटा। ठीक है, यहाँ पे देखो वीवैप के ऊपर भी चला गया है, वीवैप के ऊपर भी चला गया है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और कितना परफेक्ट था ये ट्रेड, देखो कितना, यहाँ पे भी गया, ये यहाँ के भी रेजिस्टेंस को हिट किया, इंपॉर्टेंट पिवट्स को भी ब्रेक किया, ऊपर का लेवल भी टारगेट हिट किया। इंट्राडे के लिए बहुत बेहतरीन गया। देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो 636 पे, अगर आप ये पिवट पॉइंट का भी टारगेट लेते हो 637 638, 2 रुपए आपको इंट्राडे में मिल रहा है। इसका लॉट साइज कुछ 1250 का है। विद इन 5 मिनट्स आपने 2,500 से 3,000 रुपया कमा लिया। देखो कितना ब्यूटीफुल ये वर्क करता है। और अगर आप दूसरे प्राइस एक्शन को लगाते हो, इसमें प्राइस एक्शन भी वर्क करता है। देखो मैं प्राइस एक्शन बताऊं तो इसमें एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से। ठीक है, इसका ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन बनता है, यहाँ से ये ब्रेक करके सीधा गया है वहां तक,
सी हम अभी मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसे सब चीजें लगाता हूँ। वेन आप जब ट्रेड पे बैठते हो ना तो आपको हर चीजों को यूज करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ आरएसआई से ट्रेड करूंगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ वीवैप यूज करना, नहीं, आपको जो कुछ आता है सारा कुछ अप्लाई कर दो। बट अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में अभी नॉलेज नहीं है तो सिर्फ इसको फॉलो करो। इंट्राडे में 2 से 3 रुपया खत्म, गेम हो गया, बहुत बड़ा गेम हो गया। बाकी आप यहाँ का टारगेट बिल्कुल ले सकते हो। दूसरा देखते हैं, चलो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे काट रहा है, ध्यान से देखो। देखो ये आरएसआई वाला जो लाइन है ना, ये बहुत नियर बाय है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये ऊपर से नीचे काट रहा है, ये देखो यहाँ से काट रहा है, ठीक है ना, ये काट रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो यहाँ से काट रहा है, यहाँ पे आप देखो नीचे आ रहा है और एक पीवट तोड़ा। मैंने क्या बोला था, पीवट टूटना चाहिए, वीवैप टूटना चाहिए और आरएसआई सपोर्ट करना चाहिए। पीवट और वीवैप में थोड़ा एक आध में हो सकता है कि पीवट टूटे, वीवैप थोड़ा दूर हो, पर आरएसआई सपोर्ट कर रहा है तो ट्रेड लेंगे। इसके एक एग्जांपल पहले मैंने आरएसआई सपोर्ट नहीं किया था, पर ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट सपोर्ट किए थे, तो हमने वो ट्रेड छोड़ दिया था, बिकॉज आरएसआई सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो अगर आप है ना बाई जोन यहाँ पे कहाँ पे लेते हो, बाइंग यहाँ कहाँ करोगे तो ट्रैप होने के बहुत चांसेस है। भले वो ट्रेड वर्क किया था पर ट्रैप होने के चांसेस है, और सेल यहाँ करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस है, इसलिए हम एकदम सेफ रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, इसने वीवैप को भी तोड़ा है और इसने पीवट को भी तोड़ा है। आपका एक पीवट टारगेट होना चाहिए, आप देख लो यहाँ से ये टारगेट आ गया, दैट इज 642 टू 637 इंट्राडे में। 2 ट्रेड्स मिलते हैं इंट्राडे में, बिल्कुल भयंकर ट्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पीछे जाते हैं, सॉरी आगे तो नहीं पीछे जाते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, ये 9:20 का है, मैं 9:20 का है। मैंने आपको कहा कि आधे एक घंटे तक ट्रेड मत लीजिए, चलेगा, बट मैं अभी आपको एक कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि ये कितना प्रॉपरली वर्क करता है। देखो जब धीरे धीरे आप ट्रेड करना सीख जाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप 9:15 से भी ट्रेड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में जब आपको नहीं पता है तब आप इसमें फंसने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आधे एक घंटा स्किप करो। बट अभी जब हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं सब कुछ देखेंगे, मैं अपने टाइम फ्रेम वाला भी देखूंगा और ये टाइम फ्रेम भी देखूंगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस कैंडल में हमको क्या पता चला है कि भाई यहाँ पे देखो आरएसआई नीचे है और ये इसने ब्रेक किया, इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया। इस कैंडल पे जब ब्रेक किया तब हमने देखा ये कैंडल ने एक पीवट भी तोड़ा है, ये S1 से कोई मतलब नहीं, पीवट भी तोड़ा और वीवैप भी तोड़ दिया। मैंने कहा था वीवैप के ऊपर है तो बाइंग, वीवैप के नीचे तो सेलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अगले कैंडल ने कुछ भी किया। बेसिकली उसके अगले कैंडल ने तो हमारा टारगेट भी दे दिया था, ठीक है ना, 639 टू 642। आईसीआईसीआई बैंक 1200 का लॉट है, बहुत भयंकर। उसके बाद भी हमारा टारगेट यहाँ तक का पूरा हिट हुआ है। जस्ट चेक इट, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, देखो ये 12:20 का है, मैंने बोला था 9:30 के बाद का 10 बजे के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। ये तो कितना ब्यूटीफुली ये ब्रेक कर रहा है, ये तो बहुत ही सिंपली ब्रेक कर रहा है। ध्यान से देखो कितना सिंपली ये ब्रेक कर रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे देख लो वीवैप टूट रहा है, वीवैप बिल्कुल टूट रहा है, वीवैप यहाँ पे टूटा है। जैसे ये वीवैप टूटा है, मैंने बोला पहला पीवट पॉइंट के लिए ले लो, पीवट टूटे वीवैप टूटे, आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ पीवट और वीवैप टूट रहा है बट आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। सब आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सपोर्ट करना, स्टोचस्टिक आरएसआई, सॉरी सिर्फ आरएसआई नहीं, स्टोचस्टिक आरएसआई। यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट है, पहले पीवट के लिए टारगेट हिट डन, सी जस्ट चेक इट। कोई भी स्टॉक लेने बोलो, मैं रिलायंस ले लेता हूँ, चलो कोई भी स्टॉक पे आप अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हो। हाँ और ये कैसे, आपको ना रेगुलर करना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने एक दिन किया तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो मैं ड्राइंग्स को जरा डिलीट मार देता हूँ क्योंकि मेरे प्राइस एक्शन के ड्राइंग्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते, देखो यहाँ पे ही देख लो, तो 1:05 का है, ऊपर से काट रहा है ब्लू लाइन, ये ऑरेंज या रेड आप में जो भी होगा। यहाँ पे देख लो वीवैप के नीचे, अब देखो मैं अभी ना 3 स्टेप में चलता हूँ। वीवैप के नीचे है पहला कंफर्म, ठीक है, दूसरा क्या है, ये आरएसआई, आरएसआई दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, आरएसआई नीचे आ रहा है। अब क्या है, पीवट टूटा, यहाँ पे पीवट टूटा, आपका आपका एक पीवट टारगेट होना चाहिए था, ठीक है, ये कितना है 2195, टारगेट आ गया कितना 2188, 2195 2188, 7 रुपया, 250 का लॉट साइज है इसका, ठीक है। अब लोग बोलेंगे सर आप फ्यूचर का क्यों बात कर रहे हो, अरे तो कैश में ले लो, कैश में ले लो ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कितना कुछ कर सकते हो। फ्यूचर में एक लॉट साइज होता है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ऑप्शंस में ये यूज नहीं करना, सीधा बता रहा हूँ, ऑप्शन में बिल्कुल यूज नहीं करना ये। अगर ऑप्शन में यूज करते हो तो बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी और टारगेट्स बहुत छोटे हैं तो स्ट्राइक प्राइस बहुत डिफरेंट होगी, तो ऑप्शंस में ये बिल्कुल यूज नहीं होगा। या आप इंट्राडे में कैश में कर सकते हो, फ्यूचर करो तो बहुत ही बेस्ट है, आप खुद देख लो 5-5 रुपए आपको खड़े पे मिल रहा है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, बिल्कुल आगे जाएंगे हम। ये देखो यहाँ पे ऊपर से काट रहा है, यहाँ पे ये वाला कैंडल है, ये नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वीवैप के ऊपर है, ठीक है, ये वीवैप के ऊपर है, पर यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई पहले ही ऊपर है, पहले से ही ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग नहीं बनता। यहाँ पे हम सेल साइड के लिए बैठेंगे, हमने सेल साइड के लिए बैठे, यहाँ पे हमने ध्यान से देखा कि ये देखो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काट रहा है, उस वक्त ऊपर से कैंडल ने अपने पिवट पॉइंट को तोड़ दिया,
ठीक है, पिवट पॉइंट को तोड़ा और वीवैप के ऊपर है, तो हम वीवैप के ऊपर है तो सेल करेंगे क्या? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आरएसआई सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवैप और पिवट में से कोई एक चीज होना चाहिए। हाँ, अब इस केस में आपको कंफर्मेशन क्या है? देखो यहाँ टूटा, या तो यहाँ तक टारगेट आपको रखना ही है, 15 रुपए का टारगेट आ गया। दूसरा, या तो यहाँ तक वीवैप तक। वीवैप तक टारगेट क्यों रखोगे? क्योंकि वीवैप यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सपोर्ट का। क्या काम कर रहा है? सपोर्ट का। वीवैप यहाँ पे काम कर रहा है हमारा सपोर्ट का। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। रूल्स फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग बहुत परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। नहीं नहीं, ये तो सपोर्ट पे एक्चुअली, देखो ये यहाँ से काटा है, बट ये नीचे के साइड है तो नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस एक हिट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक लेते हैं। कौन सा स्टॉक ले लूँ मैं? कौन सा स्टॉक लूँ? बाटा इंडिया लेता हूँ। चलो बाटा इंडिया लेके देखते हैं। तो ऐसा बड़ा छोटा कर लेने का थोड़ा। अब ये देखो, ये केस देख लो, यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया, धड़ाधड़ भागा है ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इसने काटा। ठीक है, इस पहले कैंडल ने, मैंने तो एक पीवट बोला था, इसने तो पीवट, 2-3 पीवट तोड़ के वीवैप के भी ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखो ब्लू लाइन के ऊपर आ गया। देखो ये कितना कितना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको देता है, ये कितना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से पहला रूल क्या है कि आपका आरएसआई मैच होना चाहिए, स्टोचस्टिक आरएसआई आपका ये मैच होना चाहिए। सेकंड रूल कहता है पीवट टूटना चाहिए, और तीसरा रूल कहता है या तो पीवट या तो क्या बोलते हैं, वीवैप। ठीक है, ये तीसरा रूल है हमारा, या तो पीवट या तो वीवैप। अब हमने क्या देखा? हमने क्या देखा यहाँ पे? चलो नीचे तो है, नीचे से ऊपर काट रहा है, बहुत ही बेहतरीन कंफर्मेशन है। हमने क्या देखा? ये 5 मिनट के कैंडल ने 2-3 पीवट्स तोड़े, प्लस वीवैप के ऊपर क्लोज हो गया। वैसे तो हम लोग देखो, अगर वीवैप के ऊपर है और हमें सेल सिग्नल मिल रहा है, किसी पीवट को तोड़ रहा है और स्टोचस्टिक आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, तो हम सेल करते थे। क्योंकि हमारा दो कंडीशंस मैच हो रहे हैं, और सबसे मेन कंडीशन स्टोचस्टिक आरएसआई का कंडीशन मैच हो रहा है। बट यहाँ तो इसने तीनों कंडीशन मैच कर दिए, तीनों कंडीशन मैच कर दिए। और अगर आप एक यहाँ तक का भी टारगेट लेते हो, यहाँ से दैट इज 1519 टू 1606, कितना बड़ा टारगेट गया है, देख लो, देख लो कहां तक चला गया है, खुद देखो। ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। चलो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो सेल वेल सिग्नल बना है, बट वर्क किया है। देखो यहाँ से जब ब्लू लाइन ने रेड लाइन को काटा, आपका सेल सिग्नल बनता है 1626 से लेके पहला पीवट मैंने बोला था। देखो पीवट तक ही आ रहा है, ध्यान से देख लो, यही जगह पे सपोर्ट ले रहा है, वहां तक का टारगेट बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल बन गया। पर मैं क्या है, थोड़ा मोमेंटम पकड़ने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो हुआ है, पर ये नीचे है तो ये हमारे काम का नहीं है, इसके लिए यहाँ पे बाइंग आई, तो हमने बाइंग वाला मोमेंटम पकड़ा। आप ऐसे आरएसआई के इधर ही जाके डायरेक्ट देख सकते हो उस वक्त कुछ हो रहा है क्या वहां पे। अगर उस वक्त कुछ हो रहा है, हाँ देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो ब्लू लाइन काट रही है ऑरेंज लाइन को। यहाँ पे हमने क्या देखा? वीवैप भी टूट रहा है और ये आरएसआई भी टूट रहा है, टारगेट आ गया। सी जस्ट चेक इट, जस्ट चेक इट। आप कितना भी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, किसी भी स्टॉक में कर लीजिए। अब मैं दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ। चलो निफ्टी फ्यूचर्स देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स में ही दिखेगा, क्योंकि वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड, तो वॉल्यूम आपको फ्यूचर्स में ही दिखेंगे। नॉर्मल इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वहां पे ट्रेड नहीं होता रहता। ठीक है, निफ्टी बैंक का फ्यूचर, एक मिनट, फ्यूचर्स में जाते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स, क्या हो गया भाई? निफ्टी बैंक इंडिया फ्यूचर्स, चलो पहला ले लिया। लोड हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? क्या हो गया? ये खुल नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं ले लेता हूँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्यूचर्स को ले लेते हैं। चलो ठीक है, खुल गया, बिल्कुल खुल गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुला है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, बिल्कुल बना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू लाइन ने काटा ऑरेंज लाइन को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन तो यही मिल गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन चाहिए था, या तो वीवैप या तो पीवट। यहाँ पे पीवट टूटा, यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हुआ, ट्रेड ऊपर गया, परफेक्ट वर्क किया है ट्रेड ने। ठीक है, इस केस में एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इंट्राडे में टारगेट बड़ा मिला, पर क्या हुआ, इसने इस लेवल को टच करने के लिए बहुत टाइम लगाई है, ऐसे ऐसे करके फिर इसने टच किया। तो इंट्राडे में अगर आपको 4 से 5 रुपए मिल रहा है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे में। ट्रेडिंग में कभी भी वॉलेटिलिटी बहुत आती है। ठीक है, तो और देखते हैं, चलिए
आज बैक, ये देखो यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है, जब यहाँ पे ये कट कर रहा, इसने यहाँ पे आरएसआई को कट किया, आरएसआई कट किया, उस वक्त ये वीवैप के ऊपर था और ना किसी पिवट को तोड़ा, तो हम एक मतलब एक कैंडल और रुक सकते हैं। उसने जैसे ही वीवैप को तोड़ा उसने पिवट को भी तोड़ा, पिवट को भी तोड़ा। आपकी एंट्री यहाँ बनती है 1467 पे और पहला पिवट आपका टारगेट होता है, देख लो पहला पिवट। मोस्ट ऑफ द केस में पिवट का टारगेट हिट होता ही है, बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि 5 से 6 रुपए रखो, उसका कारण है किसी किसी केस में क्या होगा, 1-2 रुपए के लिए नहीं जाके रिटर्न हो जाएगा और आपका प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में। तो ये चीज मत करना कभी भी, इसके लिए 4 से 5 रुपए का टारगेट रखो। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली हिट हुआ है, कितना ब्यूटीफुली, बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया है इसने। और देखते चलो, और देखते हैं, यहाँ पे देख लो, इस केस में भी देख लो, जैसे ये इसने इसको काटा, यहाँ पे एक पिवट कटा, ये देखो इस लाइन पे पिवट कट गया, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 1504 पे, और आपका टारगेट अगर वीवैप लेना है ले सकते हो। क्यों वीवैप ले सकते हो, क्योंकि वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है और एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। आप वो लेते तो भी ठीक था, उसके अलावा भी देखो ये यहाँ तक भी आया, बट मैंने क्या बोला, ये थोड़ी चीज के लिए रुक जाएगा और आपका टारगेट हिट नहीं होगा। इसके लिए 3 से 4 रुपए का टारगेट रखो। फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत भयंकर पैसे मिल जाते हैं, 3-4 रुपए आप दिन में 2 से 3 ट्रेड कर लोगे तो भी छाप दोगे। यहाँ पे देख लो, यहीं पे देख लो, यहाँ पे जैसे इसने काटा, ये वीवैप के ऊपर है, ठीक है, और एक एक क्या बोलते हैं अपना पीवट को भी इसने नीचे से ऊपर लिया है, और ये तो बहुत ही सिंपल ट्रेड समझ में आता है। ये तो वीवैप के ऊपर है, ऊपर से आरएसआई ने बाइंग का ही सिग्नल दिया है, वीवैप के ऊपर में आरएसआई ने बाइंग सिग्नल दिया है, और वो भी पीवट पॉइंट के यहाँ से। तो क्या नहीं ट्रेड लेना है आपको, बिल्कुल ट्रेड लेना है। ये देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीवट था एक, ऐसा लाइन बनाना है, ये टारगेट है। बहुत सिंपल है, कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है मेरा स्ट्रैटेजी, आप देख लो। तीनों का कॉम्बिनेशन और आपका स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, ब्यूटीफुली। चलो और एक बार मैं और आपको एक दो दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देख लो, पहले पहले हमेशा आरएसआई देखना है, ठीक है। एक रिवीजन ले रहा हूँ, वापस में एक रिवाइज करा रहा हूँ, तो रूल्स आपको याद हो जाएंगे ताकि डिफिकल्ट ना हो। पहले आरएसआई में देखना है कि वो ऊपर से नीचे काट रहा है कि नीचे से ऊपर काट रहा है। अगर आरएसआई कंफर्म सिग्नल नहीं दे रहा है, पीवट और वीवैप दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ट्रेड नहीं बनता है। आरएसआई में सिग्नल, स्टोचस्टिक आरएसआई में सिग्नल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वहां सिग्नल बन रहा है, और अगर पीवट या वीवैप दोनों में एक भी जगह सिग्नल बन रहा है तो आप ट्रेड लोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उसने ऊपर से काटा, काटा, बिल्कुल काटा। जैसे काटा, उस काटते वक्त ये इंपॉर्टेंट पिवट और एक वीवैप के यहाँ से आया, और दूसरा चीज वीवैप के नीचे है, तो नीचे है सिग्नल, है सेल सिग्नल, स्टोचस्टिक आरएसआई ने सेल सिग्नल दिया है, पहले पिवट का टारगेट लेना है। सुपर्ब हिट, डायरेक्ट हिट हो गए। फिर देख लो, फिर से वही चीज हुई, यहाँ पे देख लो, स्टोचस्टिक आरएसआई ऊपर से नीचे काट रहा है, ठीक है। वीवैप को इसने तोड़ा है, यहाँ पे देख लो वीवैप को नीचे के साइड भी तोड़ दिया है। आपका यहाँ का टारगेट के लिए बनता है ट्रेड, ट्रेड बन गया, डन। सिंपल, कितना सिंपल है ये स्ट्रैटेजी, कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहे, देख लो। और आ जाओ, और आ जाओ, यहाँ पे देख लो, ये नीचे से ऊपर काट रहा है। पहले देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि शायद काट सकता है, और यहाँ पे काटा नहीं है, और यहाँ पे वीवैप के नीचे है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके अगले कैंडल ने यहाँ पे काटा, अगले कैंडल ने वीवैप को भी तोड़ दिया ऊपर के साइड में, और अपने पीवट को भी टच किया। हमारा रूल क्या कहता है, स्टोचस्टिक आरएसआई में अगर कंफर्मेशन आ गया तो ऊपर के साइड में एक कंफर्मेशन चाहिए, या तो पीवट का या तो वीवैप का। यहाँ पे क्या हो गया, वीवैप का कंफर्मेशन आ गया, प्लस इसने पीवट को टच कर दिया, ठीक है। आपका ट्रेड यहाँ इनिशिएट होता है, आपका टारगेट ये है, और वो टारगेट अचीव हुआ है, देख लो टारगेट अचीव है। पर मैंने क्या कहा, इंट्राडे में 4 से 5 रुपए लेके निकल जाओ, 4 से 5 रुपए लेके आप निकल जाओगे तो देख लो 4 से 5 रुपए तो ऐसे ही मिल गया, तो आप एकदम सेफ हो जाते हो, ठीक है। ये था वीवैप, ये था स्टोचस्टिक आरएसआई और पिवट पॉइंट्स का यूसेज। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ट्रेडिंग पैनल में मैं एक शॉर्ट रिवीजन मार रहा हूँ। देखो, पीवट लगाना है, पीवट पॉइंट्स को लगाना है, आप इंडिकेटर्स में जाके लगाओगे, उसको फिबोनाची और डेली कर दोगे उसकी सेटिंग्स में जाके। पीवट पॉइंट्स करते क्या है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते बताते हैं। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर टच कर रही है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, भले वो R1 लिखा है, S1 लिखा है, हमको फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वीवैप क्या करता है, वीवैप हमारा काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का, पर एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये हमें बताता है किसमें, कभी भी वीवैप के अकेले बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। स्टोचस्टिक आरएसआई में हमने क्या सीखा है कि जब भी ये ब्लू लाइन, ये ऑरेंज या रेड लाइन, जो भी आपके अंदर कलर होगा, ऊपर से नीचे काटेगी तो सेल सिग्नल बनेगा, नीचे से ऊपर काटेगी तो बाई सिग्नल बनेगा। अब हमारे ट्रेडिंग के रूल्स क्या है, ट्रेडिंग के रूल्स हमारे क्या है कि पहले तो हमें देखना है स्टोचस्टिक आरएसआई को, कि भाई ये इसमें सिग्नल बन रहा है कि नहीं। जब जब स्टोचस्टिक आरएसआई में सिग्नल बनेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, सिर्फ वीवैप और पीवट पे हम ट्रेड नहीं लेंगे,
ठीक है ना। अब हमने यहाँ देखा, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टोचस्टिक आरएसआई का ब्लू लाइन नीचे काट रहा है ऑरेंज लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आ गया। अब दूसरे कंफर्मेशन के लिए हम ऊपर गए, ऊपर जाते तो हमने क्या देखा कि बराबर है कि कैंडल ने वीवैप को तोड़ा है। मैंने कहा था या तो वीवैप तोड़े या तो पीवट तोड़े। सेकेंडली, अगर वीवैप के नीचे सेल सिग्नल बन रहा है तो और स्ट्रांग है, वीवैप के ऊपर वाई सिग्नल मिल रहा है तो और स्ट्रांग है। ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अदरवाइज जो स्ट्रेटेजी है वो देख लो, ऊपर से नीचे काट रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आ गया। यहाँ पे वीवैप को तोड़ा है इसने, ठीक है। यहाँ पे एक वीवैप तोड़ा है, सबसे पहला पिवट पॉइंट जो होगा वो आपका टारगेट, लॉजिकल टारगेट वो होगा। दूसरा, मेरे केस में मैंने क्या बोला, आप इंट्राडे कर रहे हो तो 4 से 5 पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ले सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक आप 4 से 5 पॉइंट ले सकते हो। देखो अगर स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर है तो आपका टारगेट 6 से 7 रुपए हो जाएगा, 8 रुपए होगा, ठीक है। 70-80 रुपए का स्टॉक है तो आपका टारगेट 4-5 रुपए नहीं हो सकता है, आपका टारगेट वहां पे 1 रुपए से 2 रुपए होना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। ये प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी, इसको बीटीएसटी या ये सब कुछ नहीं करना है। ट्राई टू, ये स्ट्रैटेजी को यूज करने का ट्राई करो, मोस्टली 10 बजे के बाद ही ट्राई करो। हाँ, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे आप रेगुलर हो जाओगे स्ट्रैटेजी में, तब आप उसको एटलीस्ट 9:30 के बाद यूज कर सकते हो। 9:15 से 9:30 में तो बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वॉलिटिलिटी रहती है, वहां पे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कभी भी यूज मत करना। तो ये था वीवैप, स्टोचस्टिक आरएसआई और पिवट पॉइंट्स को लेके एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज लेके आऊं। देखो अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज से वर्क करके पैसा कमाना है तो इतना सिंपल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बार बार उस पर बैठना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। रूल्स को वापस दोहरा रहा हूँ, अगर ये ब्लू लाइन ऊपर से नीचे काट रहा है ग्रीन, ऑरेंज या रेड लाइन को, तो ये हमारा सेल सिग्नल बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है पहला ये सिग्नल, अगर ये सिग्नल कंफर्म नहीं हो रहा है और बाकी दो सिग्नल कंफर्म हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये सिग्नल कंफर्मेशन के साथ हमें कोई एक सिग्नल कंफर्म चाहिए, या तो कैंडल वीवैप तोड़े या तो कैंडल पीवट तोड़े, ठीक है। लेटेस्ट पीवट हमारा टारगेट होता है, या तो लेटेस्ट नियरेस्ट वीवैप भी टारगेट हो सकता है। बाकी हम इंट्राडे में 4 से 5 रुपए का टारगेट भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टे सेफ।